मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं मानस पांडे आपको यूपी स्पेशल की सारी क्लासेस इस एक प्लेलिस्ट में पढ़ा के छोड़ रहा हूं। ठीक, आपको बस दो ही काम करना है और ये 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप ब्लाइंड विश्वास करिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी स्पेशल आना है और आपको सिर्फ दो काम करना है। एक तो यूपी स्पेशल की ये पूरी प्लेलिस्ट रट डालिए और दूसरा टॉपर्स कोड जो कि मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उस पर एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ में बना रहा हूँ। अगले 1 से 2 दिन में वो लाइव हो जाएगा यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस का। तो यूपी का कोई भी होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, 10,000 प्रश्नों से बना हुआ है वो टेस्ट सीरीज, जिसमें छोटे से लेकर के टफेस्ट क्वेश्चन तक रहेंगे। 90% यूपी का जो क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में या मेंस में वो वहीं से आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो दो चीज़, एक तो टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज, दूसरा ये वीडियो की प्लेलिस्ट, दो चीज़ से 90% यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ और आज का टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट। ये कौन सा टॉपिक है कि यूपी में कुल कितने टाइप की नदियाँ बहती हैं या यूपी की नदियाँ, यूपी की प्रमुख नदियाँ। तो पहले मैं आपको बता दूं यूपी में 3 कैटेगरी हैं, 3 श्रेणियों में नदियां बटी हैं। मतलब वो नदियां जो हिमालय से आती हैं उनको अलग कैटेगरी में मैंने डाल दिया। मतलब जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में 3 कैटेगरी बांटनी पड़ेगी। पहला आपको बताना पड़ेगा कि वो नदियाँ जो कि कहाँ से आती हैं, हिमालय से आती हैं, ठीक, और उत्तर प्रदेश में आती हैं। दूसरी वो नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर रिवर जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, और तीसरी वो नदियां जो मैदानी भागों से निकलती हैं और आती हैं यूपी उत्तर प्रदेश में। तो उसका मतलब उत्तर प्रदेश की नदियों की कुल 3 श्रेणियां हैं या 3 कैटेगरी है। सबसे पहला हिमालयन रिवर यानी हिमालय की नदियाँ, दूसरा पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ, और तीसरा रिवर फ्रॉम दी प्लेन्स या प्लेन से या मैदानों से निकलने वाली नदियाँ। अब तीनों में कौन कौन सी हैं ये मैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिमालयन रिवर, मतलब वो इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। तो सबसे पहली जो हिमालय से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदी है वो है गंगा। गंगा जो है उत्तर प्रदेश का 2/3 पार्ट कवर करती है और आपके सामने दिख रहा है ये बिजनौर से गंगा उतरती हैं, यूपी में एंट्री करती हैं बिजनौर से, और ये घूमते घूमते आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होते होते ये बलिया है, बलिया से चली जाती हैं बिहार में। ये है गंगा का रनवे, या फिर कहा जाए गंगा इस रनवे के थ्रू उत्तर प्रदेश को चीरती हुई निकल जाती हैं और 2/3 इलाका उत्तर प्रदेश का कवर होता है गंगा द्वारा। दूसरा है यमुना, गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी। यमुना यहाँ से देख रहे हैं ना, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर, फिर राजस्थान के बॉर्डर से होते हुए किसी तरीके से आते आते मेरे प्रयागराज में आके मिल जाती हैं, किससे, गंगा से। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है कौन, यमुना। ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। तीसरी नदी है रामगंगा। रामगंगा, ये जो आपको नदी दिख रही है, ध्यान से देख लीजिए, ये वाली जो नदी दिख रही है ये रामगंगा हिमालय से निकलती है, ठीक। रामगंगा भी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, और आने के बाद किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। रामगंगा के बाद सरयू या घाघरा नदी, ठीक, सरयू नदी या फिर घाघरा नदी, उसको मैं पहले पढ़ा दूं आपको। देखिए यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, एक तो ये नदी है और एक ये नदी है। ये वाली जो नदी है ये भी हिमालय से आती है। कौन सी नदी है, ये है शारदा नदी। कौन सी नदी, शारदा नदी या फिर काली नदी। ये देख रही है लखीमपुर खीरी के इस तरफ से ये वाली नदी है शारदा या काली, और ये नदी आके मिल जाती है किसमें, घाघरा नदी में, और बन के निकलती है घाघरा नदी, ठीक। तो देखिए हिमालय से आने वाली नदियों में सबसे पहला कौन है, गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा क्या है, रामगंगा, चौथी है क्या, शारदा या फिर इसी का नाम है काली, अगली है घाघरा, और घाघरा के बाद अगली आती है राप्ती नदी। राप्ती नदी भी आके कहाँ पे मिलती है, घाघरा से ही मिलती है। राप्ती नदी गोरखपुर में बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो और सबसे लास्ट में ये देखिए ये बॉर्डर से आती है गंडक, ठीक, महाराजगंज साइड में। तो कुल ये नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, सरयू, शारदा, राप्ती और गंडक, ये सारी नदियाँ कैसी कैटेगरी में आती हैं, हिमालयन रिवर की कैटेगरी में आती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं, ठीक। सबसे पहला पार्ट ये हो गया, और इसको मैं आपको सही शब्दों में समझाऊं तो इधर देख लीजिए, इस पार्ट में भी आप देख लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको मेन सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, गंगा रिवर। ये दिख रही है ना, ये गंगा रिवर है, यहाँ से होते हुए जा रही है। दूसरी नदी कौन सी है, यमुना रिवर, ये ऐसे होते हुए आ रही है, गंगा से मिल जा रही है इलाहाबाद में। तीसरी नदी है रामगंगा, ये देखिए
आ रही है गंगा में मिल जा रही है। चौथी नदी है शारदा नदी, ये देखिए यहाँ से आ रही है और आके किस में मिल जा रही है, शारदा नदी आके मिल जाती है घाघरा में, और घाघरा नदी आगे बढ़ती है तो राप्ती नदी फिर से उसमें जाके मिलती है, और सबसे लास्ट में गंडक नदी। ठीक, तो ये हैं हिमालय से आने वाली नदियाँ जो कि उत्तर प्रदेश में आती हैं। इन सारी नदियों का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे होगा, हिमालय में होगा। ये हो गया पहला। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसा मैं तब समझूंगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ये है पहला पार्ट यानी हिमालयन रिवर। दूसरा आ जाइए पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत से भी कुछ नदियाँ आके मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं तो मैं पहले बता दूँ, आपको क्लियर रहना चाहिए। चंबल, बेतवा, केन, टोस। क्या, चंबल, बेतवा, केन, टोस, सोन, सबसे इंपॉर्टेंट नदियाँ जो कि प्रायद्वीपीय भारत से आती हैं यूपी में। ठीक है ना, कौन कौन सी, चंबल, बेतवा, केन, टोस, सोन। चंबल, बेतवा, केन, टोस, सोन, याद रखिएगा। ये एकदम आपको रटना है बिना सोचे समझे कि चंबल, बेतवा, केन, टोस, सोन। चंबल, बेतवा, केन, टोस, सोन, ये सारी नदियाँ कहाँ से आती हैं, ये हिमालयन नदियाँ नहीं हैं, ये सारी नीचे साइड से आती हैं। देखिए ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से आएंगी, नीचे साइड से आएंगी और यूपी में मिलेंगी। प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं ये सारी नदियाँ। और जो तीसरी कैटेगरी है आपको एकदम यही इसी हिसाब से मेंस में भी लिखना पड़ेगा। पहली कैटेगरी हिमालयन, दूसरी प्रायद्वीपीय पठार और तीसरी है प्लेन से निकलने वाली नदियाँ। तो प्लेन से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, सबसे पहली गोमती नदी। देखिए ध्यान से, ये जो गोमती नदी है देखिए बीच से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, लखनऊ के थ्रू पास हो रही है गोमती नदी। तो गोमती नदी कहीं पहाड़ से आई नहीं, कहीं पठार से आई नहीं, प्लेन से आई। तीन टाइप की नदियाँ, पहाड़ों से वाली नदियाँ, पठार वाली नदियाँ और प्लेन्स वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हो गई गोमती, फिर क्या हो गई वरुणा, फिर क्या हो गई हिंडन, फिर हो गई कर्मनाशा और मनोरमा। ठीक, याद रखिए गोमती, वरुणा, हिंडन, कर्मनाशा और वरुणा, ये इंपॉर्टेंट नदी है जो प्लेन से निकलती हैं। अब अगर आपको मैं यहाँ दिखा दूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इधर देख लीजिए प्लेन से कौन कौन सी नदी निकलती है, ये मैं दिखा दूं। सबसे पहले ये हिंडन, ये प्लेन से निकलती है, किसी पहाड़ से नहीं निकलती, नहीं किसी पठार से निकलती है। ठीक है ना। दूसरी जो नदी है मैंने क्या बताया, गोमती नदी, ये दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है जो कि कहीं ना पहाड़ से निकलती है ना पठार से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये तो ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे वो नदियाँ भी हैं, जैसे देखिए केन, देख रहे हैं ना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोस, ये सारी नदियाँ जो हैं देखिए प्रायद्वीपीय भारत वाली नदियाँ नीचे से आती हैं। ये है चंबल, ये है बेतवा, ये है केन, ये है सोन, ये सारी नीचे से आके मिल रही हैं। ठीक है ना। जो हिमालय वाली नदियाँ हैं ऊपर से, जो बीच वाली नदियाँ हैं यानी मैदान वाली, वो देखिए हिंडन। ठीक, और क्या है, हिंडन के अलावा कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा के अलावा गोमती नदी, ये सब ना पहाड़ से निकलती है ना पठार से, और मनोरमा नदी। ठीक है ना, वरुणा मनोरमा, हिंडन, कर्मनाशा, ये नदियाँ निकलती हैं कहाँ से, बीच के प्लेन्स से, मैदान से ना, मतलब मैदानी भाग से निकलती हैं। तो ये रहा नदियों का बंटवारा या कैटेगरी ऑफ रिवर्स इन द यूपी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको सिर्फ 2 काम करना है, चाहे कोई भी यूपी का एग्ज़ाम हो, बस आप 2 ही काम करेंगे। ये पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट रट डालिए, नंबर 1। दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टॉपर्स कोड पे 10,000 प्रश्नों से बनी हुई सिर्फ यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज़। ठीक, यूपी स्पेशल की ही टेस्ट सीरीज़, उसमें यूपी स्पेशल का ही करंट अफेयर्स पढ़ूंगा और सब कुछ उसमें यूपी स्पेशल का ही रहेगा। वो अलग टेस्ट सीरीज़ है, उसका यूज़ आप यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पूरे यूपी के ऑल एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं और आपको मज़ा आ जाएगा वो अटेम्प्ट करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।